नमस्कार, मैं प्रबोधि शर्मा उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। शुरू करते हैं ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट्स जो है टू टर्म से मिलके बना है, ब्रायोज और फाइट्स। ब्रायो मीन्स मोसिस और फाइट्स मीन्स प्लांट। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। जनरली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर जो है वो एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है इनको। जैसे कि जब इनमें मेल गैमीट बनता है तो उस मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए वाटर जो है उसमें स्विम करके जाना पड़ता है। अब ये जो ब्रायोफाइट होते हैं इनकी जर्नल डेफिनेशन क्या है? तो ब्रायोफाइट्स जो हैं ये नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट हैबिटेट में। ओके, नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट ग्रो इन मॉइस्ट हैबिटेट। अब हम इनके साइज़ की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट जो हैं इनके साइज़ की बात करें तो ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। स्मॉल साइज़ के ही हमें ये देखने को मिलेंगे, बट न्यूजीलैंड में मैक्सिमम जो है 60 सेंटीमीटर का ब्रायोफाइट जो है वो मिला है। अब हम आते हैं रूट्स के ऊपर। तो इनमें रूट्स ना होके, इनमें रूट्स नहीं होती हैं, रूट्स ना होके इनमें होती हैं राइजोइड्स। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ब्रायोफाइट बना के दिखाया हुआ है जिसका नाम है मार्केंशिया, और यहाँ पे ये रेडिश कलर की बताई हुई हैं राइजोइड्स। ये राइजोइड्स जो हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। इनमें हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। ये एंथ्रीडियम जो है ये मेल थैलस पे प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, और जो आर्किगोनियम है ये फीमेल थैलस के ऊपर प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर जो है एसेंशियल होता है इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। स्पोरोफाइट, प्रोटोनीमा और हिटेरोमॉर्फिक और हिटेरोलोगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन तीनों टर्म्स की हम बात करेंगे जब मैं एक जर्नल लाइफ साइकिल जो है ड्रॉ करूंगी ब्रायोफाइट्स की। उससे पहले बात कर देते हैं ब्रायोफाइट के टाइप की या ब्रायोफाइट्स के क्लासेस की। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं जनरली इनकी 3 क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस में ये डिवाइड हैं। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? हिपैटिकोप्सिडा, सेकंड है एंथोसिरोप्सिडा, और थर्ड है ब्रायोप्सिडा। जो ये हिपैटिकोप्सिडा होते हैं इसी का एक एग्जाम्पल मार्केंशिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये हिपैटिकोप्सिडा जो होते हैं इनको लिवरवर्ट्स भी बोलते हैं, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर इनको जो है वो लिवरवर्ट्स भी बोला जाता है। ये डोर्सी वेंट्रल होते हैं, ये डोर्सल साइड मैंने ड्रॉ की हुई है, और ये साइड से जो ये इसमें राइजोइड्स आती हैं वो वेंट्रल साइड से आती हैं, इसीलिए थोड़ी सी साइड में बताई हुई हैं। डोर्सी वेंट्रल इनका थलाई होता है। एंथोसिरोप्सिडा जो है इनको हॉर्नवर्ट्स बोला जाता है। इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इनको हॉर्नवर्ट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न की शेप का होता है, लॉन्ग होता है। इसी की वजह से जो है इनको एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्नवर्ट्स भी बोला जाता है। नाम लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। हिपैटिकोप्सिडा आ गए, लिवरवर्ट्स, एंथोसिरोप्सिडा आ गए, हॉर्नवर्ट्स, और थर्ड है ब्रायोप्सिडा। सो ब्रायोप्सिडा जो है इनको और नाम जो है इनका वो है मॉसिस के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिपैटिकोप्सिडा में एक तो मार्केंशिया हो गया, इसके अलावा पोरेला इसमें आता है जो इसका और एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल है इसके, जैसे रिक्सिया हो गया,
और जो एंथोसिरोप्सिडा है, इसका एक एग्जाम्पल की ही मैं बात करूँगी यहाँ पे। एंथोसिरोज है इसका एग्जाम्पल। ब्रायोप्सिडा में मोसेस आती हैं। स्फेग्नम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस है, बहुत ही इसका यूज़ है। सो स्फेग्नम, एक तो स्फेग्नम हो गया, इसके अलावा पॉलीट्राइकियम आता है, फ्यूनेरिया आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पोरोफाइट है वो वेल डेवलप होता है, फुट सीटा कैप्सूल में जो है वो स्ट्रक्चर डिवाइडेड होता है। इसके अलावा ये जो ब्रायोप्सिडा होते हैं, इन्हीं में ये प्रोटोनियमा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मैं बात करूँगी लाइफ साइकिल में। सो ये जर्नल इनकी 3 टाइप्स आ गई। अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर। सो लाइफ साइकिल जो है, मैं पहले यहाँ पे जो एक हमारे पास हिपैटिकोप्सिडा का एग्जाम्पल है, इसी के थ्रू जो है पहले मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। तो क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल में जो है वो 2 जनरेशन्स होती हैं। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है गैमेटोफाइट और दूसरी जनरेशन होती है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। ये यहीं पे लिख देती हूँ, ये है हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। अब इस पे है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ लगेंगे क्या? एंथ्रीडियम, और यहाँ पे लगेंगे आर्किगोनियम। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया किसका? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का, ठीक है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का। अब इस एंथ्रीडियम में क्या बनेगा? यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, ठीक है, स्पर्म मदर सेल से बनेंगे स्पर्म। और यहाँ पे जो आर्किगोनियम है, ये जो है फनल शेप का होता है। और इसमें क्या होता है, ये जनरली सब में एक जैसा ही देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट्स में, कि ये फनल शेप होता है। इसमें स्वॉलन वेंटर होता है, लॉन्ग नेक होती है। जो वेंटर होता है 1 to 2 लेयर सराउंडेड होता है, और जो नेक होती है उसमें नेक कैनाल सेल्स होती हैं जो कि स्टेराइल होती हैं। और जो वेंटर होता है उसमें एक तो एग होता है और साथ में क्या होती है? वेंटर कैनाल सेल। ये वेंटर कैनाल सेल भी स्टेराइल होती है। अब ये जो एग है ये किसके साथ फ्यूज होगा? स्पर्म के साथ। ये जो मैंने बात की यहाँ पे बनेगा क्या? स्पर्म, और यहाँ से आया यहाँ पे बनेगा स्पर्म। और स्पर्म जो है वाटर में स्विम करके कहाँ पहुँच जाएगा? इस एग के पास, ठीक है, पहुँच जाएगा इस एग के पास, यहाँ पे पहुंच गया। और फिर वो स्पर्म जो है वो इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और बनेगा जायगोट। अब जो जायगोट बनेगा वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, मतलब ये जो आर्किगोनियम है ये यहाँ पे अटैच है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ। ये यहाँ से शेड नहीं होगा जायगोट बनने के बाद, यहाँ पे ही रहता है इसके साथ ही। और यहीं पे जो है ये जायगोट जो है, यहाँ बनेगा जायगोट, यहाँ बना जायगोट। वो जायगोट चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में, और वो एम्ब्रियो जो है वो बना देगा स्पोरोफाइट। और जो जब स्पोरोफाइट बनेगा, सेकंड जनरेशन बनेगी, तब भी वो यहाँ से डिटैच नहीं होगा। ये इसी पे जो है वो डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, वहाँ से सेपरेट नहीं होता है। और जो यहाँ पे हमारे पास जायगोट बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, वो क्या होगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। वो डिप्लॉयड होगा तो यहाँ पे मैंने जो बात की कि इस जायगोट से जो एम्ब्रियो बना वो भी डिप्लॉयड होगा, जो स्पोरोफाइट बना वो भी डिप्लॉयड ही होगा। और फिर उस स्पोरोफाइट को हम स्पोरोगोनियम के नाम से भी जानते हैं। उसमें बनेंगे क्या? उसमें बनेंगे स्पोर्स। और वो स्पोर जो हैं उनकी जर्मिनेशन से फिर से मेल थैलस और फीमेल थैलस जो है वो बन जाएंगे। एक बार मैं इनको डायग्रामेटिकली वैसे बना के दिखा देती हूँ आपको। फिर हम उसी लाइफ साइकिल में 3 टर्म्स मैंने बताई। एक स्पोरोफाइट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया। प्रोटोनीमा की बात करेंगे और हिटीरोमॉर्फिक और हिटीरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। इस लाइफ साइकिल को मैं कहाँ से शुरू करूँगी? गैमेटोफाइट से।
ठीक है। गैमीटोफाइट हमारे पास आया, ठीक है। गैमीटोफाइट भी हमारे पास दो होंगे, एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल गैमीटोफाइट। अब मेल गैमीटोफाइट, जो मेल गैमीटोफाइट है, उस पे लगेंगे क्या, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल गैमीटोफाइट है उस पे लगेंगे आर्कीगोनियम। जो एंथ्रीडियम है उसमें बनेगा स्पर्म, और जो आर्कीगोनियम है उसमें बनेगा एग। और ये आर्कीगोनियम में जो एग बनेगा, आर्कीगोनियम रिमेन फीमेल गैमीटोफाइट के साथ ही अटैच रहेगा, वहाँ से सेपरेट नहीं होगा। अब ये स्पर्म जो है इस एग के पास चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, जायगोट, इनकी फ्यूजन से बनेगा जायगोट, ठीक है। अब जो मेल गैमीटोफाइट है और फीमेल गैमीटोफाइट है, ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं, ठीक है। तो ये एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और ये जायगोट क्या बना, ये बन गया डिप्लॉइड। अब इस जायगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। इस जायगोट से बनेगा हमारे पास, पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर इस एम्ब्रियो से बन जाएगा स्पोरोफाइट। तो ये जो एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट बने, ये भी डिप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट जो है, ये जो स्पोरोफाइट है, इसको स्पोरोगोनियम भी बोलते हैं। और इसमें क्या बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं थ्रू मियोसिस, जिनको मियोस्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्पोरोफाइट को क्या बोलते हैं, और स्पोरोगोनियम। और स्पोरोगोनियम जो है इसमें मियोसिस के थ्रू, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस के थ्रू जो है यहाँ पे बनेंगे मियोस्पोर्स। और जब इनमें मियोसिस हो जाएगी तो ये मियोस्पोर्स कैसे होंगे, ये होंगे हैप्लॉइड, मीन्स एन, ठीक है। ये हैप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड मियोस्पोर्स होंगे। और इन मियोस्पोर्स की जर्मिनेशन से फिर से जो है हमारे पास मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। इनकी जर्मिनेशन से क्या बनेगा, मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट। अब जो मैंने आपके पास तीसरी टाइप बताई मॉसिस, इनमें क्या होता है, ये स्पोर्स डायरेक्ट मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट ना बना के इनमें बनता है प्रोटोनीमा, ठीक है। इनमें बनता है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। ये जो प्रोटोनीमा होता है ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस और क्या होता है, ब्रांच्ड। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस और ब्रांच्ड होता है ये जो प्रोटोनीमा होता है। और ये फिर प्रोटोनीमा क्या बनाता है, ये बनाता है लीफी गैमीटोफाइट। और इस लीफी गैमीटोफाइट से फिर आगे क्या, मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट जो हैं वो बनते हैं। इसी लीफी गैमीटोफाइट से फिर मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट जो हैं वो बनते हैं। मतलब एक लीफी गैमीटोफाइट जो मेल बनाएगा, एक और लीफी गैमीटोफाइट जो कि फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो बनाएगा। तो ये इनकी लाइफ साइकिल में मैंने बताया कि 2 जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, ये जो गैमीटोफाइट होता है ये हैप्लॉइड होता है और ये जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉइड होता है। इसी की वजह से इस लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है या फिर
हीटेरोमॉर्फिक और हीटेरोलोगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो बोला जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।